देता है अंदर देता है ये मैं रख दूँ ये फैक्ट्री जो है 6 महीने से बंद है और 6 महीने पहले चालू हो गई थी और 3 महीने ये फैक्ट्री चली और चलने के बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई। और फैक्ट्री क्यों बंद हुई वो कोई पूछता नहीं है। फैक्ट्री इसलिए बंद हुई कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ पानी का 50,000 लीटर की परमिशन है और 10 लाख लीटर 15 लाख लीटर पानी वो छोड़ देते हैं, वो भी ट्रीट किए बिना डायरेक्ट पानी छोड़ देते हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया और फिर सरकार ने प्रोजेक्ट बंद करवाया। उन्होंने 2 कियरी गांधीनगर से जीपीसीबी से 2 कियरी दी, 2 कियरी कॉर्पोरेशन से। गांधीनगर की जीपीसीबी की कियरी ये थी कि एक तो स्काडा मीटर लगाना और दूसरा ये कि जिसकी मशीन ज्यादा लगी उसको मशीन को निकालना। तो ये प्रोसेस में लगभग 3 से 4 महीना लगता। अब जिसको हमने स्काडा मीटर तो लगा दिए और जिसको मशीन ही निकालने की आई तो उनको मशीन निकालना नहीं है, मशीन नहीं निकालना है और उनको इसी तरह गैर से पानी छोड़ना है। न उनकी नीयत खराब है और पानी उनको ऐसे ही छोड़ के उसका बंद करवा के ये प्रोजेक्ट उनको हड़प लेना है, उनकी ये चाह है। दूसरी क्लियर थी कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन की ग्रांट की थी, ग्रांट जो लाने की थी स्टेट गवर्नमेंट से, अपने इसकी जवाबदारी कॉर्पोरेशन की थी। नोडल एजेंसी तरीके कॉर्पोरेशन को बीच में रखा तो जवाबदारी उनकी थी। तो वो लाने में कुछ देर हो गए, एक उसके हिसाब से रुका था और दूसरा हम जमीन दे नहीं पाए थे। जमीन का पैसा हमने आज से 2010 में हमने पैसा उसको पूरा कर दिया, चेक भी सब पूरा दिया, कोई पेमेंट बाकी नहीं है। लेकिन हमने जो ये जमीन ली थी जो हमारे सामने जो है जो बेफाम पानी छोड़ते उसी के पास से हमने जमीन ली थी। अब वो लोग चाहते कि ये फैक्ट्री चालू ना हो, वो लोग ने हमको दस्तावेज करके अभी तक डाल दिया, वो जमीन के पीछे रुका हुआ था। तो कॉर्पोरेशन की क्वेरी पूरी कर नहीं पाए। अब वो जमीन देने के लिए तैयार है तो उसकी प्रोसेस चालू है, एनए हो गया और दस्तावेज करके हम लोग कॉर्पोरेशन को दे देंगे, ये पूरी सब क्वेरी पूरी हो जाएगी। अब ये प्रक्रिया लगभग 3 से 4 महीने की थी और ये सिस्टम जब बनेगी तो कायम के लिए बन जाएगी, कभी किसी को परेशानी नहीं होगी। ये सिस्टम बन जाने के बाद चालू हो जाएगी तो कभी फैक्ट्री बंद नहीं होगी। लेकिन ये 4 महीने का जो गाड़ा गया बंद रहा फैक्ट्री, वो उसके अंदर कुछ लोगों ने जो उनकी नीयत खराब थी वो लोग ने कुछ लोगों को भड़काए और वो लोग ने ये कहा कि इनसे काम नहीं होता है, इनको हटाओ। तो जो फैक्ट्री के जो मेंबर है 450 फैक्ट्री के मेंबर से उन लोगों ने साइन ली हमको, मतलब बात उनको ये कही कि इसको चालू कर लाएंगे अपने सब मिलके। 450 साइन की ली इसलिए कि हम चालू करवाएंगे, चालू करवाने के लिए साइन ली 450 लोगों की और उसका उपयोग किया इनको हटाओ। तो वो पूरा फिर इन लोग अनलीगली जो ट्रस्ट के खिलाफ है वो लोग अनलीगली कमेटी बनाकर ट्रस्ट के अंदर चैरिटी कमिश्नर के पास वो लोग ने रखी। सागर भाई, बतौर अध्यक्ष कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन तमाम चीजों? चुनौती तो ये प्रोजेक्ट के अंदर बहुत आई लगभग अपने ये जब से प्रोजेक्ट लाए जब से लोग सबसे पहले तो उसको बंद करवाने में लगे, ये प्रोजेक्ट आना नहीं चाहिए और मैं बदनाम हूँ। कुछ लोग पॉलिटिकली भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे विधानसभा के पहले ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता, वो लोग ने ये चाहा कि फैक्ट्री चालू होनी चाहिए, वो लोग सफल भी नहीं चालू करवाने में और मुझे नुकसान भी हुआ विधानसभा के अंदर। अब आने वाला 7 साल के बाद कॉर्पोरेशन का चुनाव है, अब उनके सामने यही लाइन है कि चालू नहीं होनी चाहिए और कॉर्पोरेशन में ये बदनाम हो। यानी अहमदाबाद हैंड ट्रेडिंग एसोसिएशन राजनीतिक अखाड़ा एक इसके अंदर कुछ राजनीतिक लोग भी आ गए। इसके अंदर हमारे सामने 4 एमएलए है, कुछ भाजपा के बड़े नेता भी है, कुछ आरएसएस की वाले भी है, वो सब इसके पीछे लगे और वो लोग चाहते हैं लोग ये फैक्ट्री बंद हो जाए
और फैक्ट्री बंद करवा के उनको परचेज करके उनको खुद को ये प्रोजेक्ट ले लेना है। क्या एक पैगाम देंगे ताकि तमाम लोग एक साथ, क्योंकि अभी देखें कटोगे बटोगे जैसे नारा दिया जाता है, तो अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ये भटक जाएंगे तो कितना उनको आर्थिक नुकसान होगा, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्या एक मैसेज आपके? नहीं, अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ये लोग, तो मैं इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर फैक्ट्री चालू करा सकता हूँ। लेकिन फैक्ट्री चालू करवाने के अंदर बहुत से लोग पीछे लगे, वो लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री चालू ना हो। अपने अंदर अपने मेंबर को उनको भड़का कर उनको अपने मिसगाइड किया उनको, और वो भी बेचारे ना, उनकी फैक्ट्री बंद है तो उनकी फैक्ट्री बंद है, वो हिसाब से वो लोग भी उनको सपोर्ट किया। अब वो लोग पछता रहे कि ये लोग ने तो हमको कहा था कि 15 दिन 20 दिन में चालू करवा देंगे, आज 4 महीने हो गए फैक्ट्री चालू नहीं करवा पाए। तो अब वो लोग भी वो नाराज होकर वो भी वहां से सब सड़क रहे। एक्चुअली इसके अंदर टोटल मेंबर है 672 और कई लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्रियां ना चालू हो जाए, और जो ना चालू फैक्ट्री हो जाए वही लोग पूरा एक निर्दोष मेंबर्स का संगठन बनाते और इनके पास ऐसा दिखाते कि हम तो चालू करने के लिए तैयार है, लेकिन साबिर भाई और इनका ग्रुप है वो चालू नहीं करता। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। यही लोग है कि जिनके पास से एसोसिएशन ने जमीन खरीदी और इनके किसानों के पास से जमीन खरीदी, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि दस्तावेज कर देना, दस्तावेज करे के बाद जमीन एनए करनी और एनए करने के बाद कॉर्पोरेशन को हस्तगत कर देनी। लेकिन इन्होंने, सामने वालों ने किसानों को भड़काया, दस्तावेज करने की जगह पर उल्टा किसानों को दूर कर दिया और दस्तावेज नहीं करा। आज दिन तक इन्होंने दस्तावेज नहीं करा। तो जो कॉर्पोरेशन ने 2 क्वेरी निकालती, इसमें से मेजर क्वेरी दस्तावेज का ना होना और एनए वाली जमीन कॉर्पोरेशन को ना मिलना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब कैपेसिटी थी 50,000 प्रदूषित पॉल्यूटेड वाटर्स की, इसकी जगह पर ये लोगों ने ये जो इसी की तरफ से दिल्ली से परमिशन थी वाटर्स की 10,000 लीटर, ऐसे लोगों ने 1-1 लाख लीटर पानी छोड़ा। तो ये पानी की जो तादाद थी, हाईकोर्ट के अंदर जो पीआईएल हुई थी, इसका सीधा ब्रीच होता था। तो इसके लिए मशीनरी कम करने का जीपीसीबी ने हमारे पास से रिपोर्ट मांगा कि आप ये मशीनरी ज्यादा है और आप जिटको का सर्वे कराओ। जिटको के सर्वे के अंदर जो फैक्ट्री मालिक आए, यही लोग जो 10,000 की कैपेसिटी थी वो 1 लाख छोड़ते थे, जिसकी कैपेसिटी 3 लाख थी वो 6 लाख छोड़ते थे। और यही लोगों को जब नोटिस दिया गया कि आप ऐसा मत करो, ये प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, तो पूरा इन्होंने जो निर्दोष मेंबर्स थे इनको बहकावे में लिया और पूरा एक अलग से मीटिंग करी। 4-2 की मीटिंग बिना एसोसिएशन के परमिशंस के, बिना एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन के और बिना एसोसिएशन के मकसद के। इनका काम सत्ता को पाना था और इनके पूरा एसोसिएशन के ऊपर कब्जा करना था। इनके फैक्ट्री चालू कराने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आम इंसान को, आम मेंबर्स को इन्होंने ऐसा दिखाया कि हम फैक्ट्रियां चालू करा दें। तो लोगों के सिग्नेचर ली इन्होंने फैक्ट्रियां चालू कराने के लिए, लेकिन वो सिग्नेचर का इन्होंने यूज करा नायब चैरिटी कमिश्नर अहमदाबाद के साथ पीटीआर में नाम चेंज करके उनका नाम बॉडी में चढ़ाने के लिए। इसके सामने जो मैटर सब जुडाइस है, तो 4-2 की जो मीटिंग थी इसको स्टे करने के लिए कमिश्नर के अंदर हमने एक पिटीशन डाली थी। जो पिटीशंस का टेम्पररी मनाई हुक्म था वो चैरिटी ने रिजेक्ट करा था, लेकिन परमानेंट जो ऑर्डर है टिल टुडे पेंडिंग है। फिर भी ये लोगों ने मीटिंग करी 4 फरवरी 2025 को और इन्होंने इलीगल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके ऑर्डर पास करे। आज आप लोग चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से आगे गए थे, क्या आप लोगों की डिमांड क्या मांग रही? जो नायब चैरिटी कमिश्नर्स के बिहेवियर था वन साइडेड और हमको सुनने का नहीं था। एक तरफ इनको पूरा पार्शलिटी के तौर पर इनको सुन रहे थे और हमारे जो एविडेंस थे, हमारा जो ग्रुप था वो नहीं सुनते थे। इसकी वजह से हमने नायब चैरिटी कमिश्नर के पास से न्याय का कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वहां पर न्यूट्रल तौर पर न्याय मिलने, मेरिट के आधार पर न्याय मिलने की कोई आस नहीं थी। तो ट्रांसफर अर्जी चैरिटी कमिश्नर के सामने हमने रखी और उसके ऊपर हियरिंग 22/4 का कमिश्नर ने रखा है। फिर भी ये ऑर्डर करने के बाद भी आज नायब चैरिटी कमिश्नर ने बिल्कुल कानून के प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के खिलाफ आज भी मैटर चलाई।
अच्छा, आपको लगता है कि इस मामले में जैसे आपने बताया कि निष्पक्षता नहीं है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग इसमें शामिल है, इसलिए ऐसा हो? ये जो ट्रिब्यूनल के तौर पर चैरिटी कमिश्नर चलती है, क्या मालूम कुछ भी हिसाब हो उनके ऊपर, कौन सा प्रेशर है, पॉलिटिकल है या करप्शन है, कुछ भी ये तौर पर कहना वाजिब नहीं है। लेकिन कोई चीज है कि जो इनको वन साइडेड डिसीजन की तरफ ले जा रही है और पूरा लो पब्लिक चैरिटी एक्ट जो है 1951 का, इसको ब्रीच करके डेप्यूटी चैरिटी कमिश्नर बिल्कुल बिहेवियर करिए ऑन पेपर और ओरल दोनों रीत से। अच्छा, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, जो मतलब जो फर्जी दस्तखत करवाए और उसका इस्तेमाल दूसरे? फर्जी दस्तखत जो करवाए है इन्होंने, जो मेंबर्स के पास से खाली फैक्ट्री चालू करने के लिए इनको नहीं बताया कि ये बॉडी चेंज होएगी, तो वो हम एफिडेविट कराएंगे और वो एफिडेविट वही कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे कि ये इनोसेंट लोग हैं और इनको भरमा कर सिग्नेचर लिया है और इसका यूज ऐसी तौर पर किया है, और हम फौजदारी फाइल कराएंगे।